हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिर। जैसा कि आपको पता है कि शुरू के जो 7 फीचर्स थे वो हमने इससे जस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जिसको कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स का पार्ट 1 नाम दिया था। आज के इस पार्ट 2 वाली वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th और 14th जो फीचर्स हैं उनको पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर नंबर 8 की बात करें तो वो है बेटा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स लाइक मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो फॉलो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस। तो भाई मैनेजमेंट की तरह बिजनेस जब हम चलाते हैं तो उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से यदि आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में किए गए अपने बिजनेस को आप अच्छी तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने पड़ते हैं। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रिंसिपल बोला करते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं जो कि आपके एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम रेम्यूनरेशन मतलब उनका पेमेंट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है कि वहां पर जो ग्रुप स्पिरिट होता है, समूह भावना की जो फीलिंग होती है एम्प्लॉयज में, वो भी बनी रहनी चाहिए। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, जब भी किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने जो सुपीरियर्स है उनको वो प्रॉब्लम्स पहुंचाए। ऐसे नहीं कि जो लेबर कैटेगरी का एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली जो डायरेक्टर के पास में या जो हायर कमान है उसके पास में जाकर अपनी समस्याएं बताएं। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो ऑर्डर्स होते हैं, सजेशंस या जो कंप्लेंट्स होती हैं, वो सिस्टमेटिक तरीके से एक चेनिंग सिस्टम में चलना चाहिए। यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप के 9th फीचर की बात करें तो वो है प्रोफेशनल एक्टिविटी। अ फॉर्मल ट्रेनिंग इज आल्सो गिवन बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू द एंटरप्रेन्योर्स टू इंप्रूव देयर मैनेजरियल क्वालिटीज। भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटी है ना, वो बचपन से तो किसी में डेवलप होती नहीं है। इसको धीरे धीरे ट्रेनिंग के थ्रू आराम से डेवलप किया जा सकता है। और ये इस तरह की जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है या इस तरह की जो औपचारिक जो ट्रेनिंग हुआ करती है, वो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन एंटरप्रेन्योर्स को दिया करते हैं, ताकि इन एंटरप्रेन्योर्स को अपना एंटरप्राइज चलाने में कोई भी मैनेजरियल क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। यदि हम 10th फीचर की बात करें तो वह है रिजल्ट ऑफ चेंज। भाई देखो, यहाँ पर हर लोग हर बार कभी ना कभी नई चीज का एक्सपेक्टेशन तो करते ही हैं। मतलब आजकल जो कस्टमर्स है ना, उनकी आदत ये हो गई है कि वो पुरानी चीजों से जल्दी ही थक जाते हैं। तो उनको हर बार कोई ना कोई नई चीज टेस्ट करने के लिए चाहिए होती है। नाउ ए डे कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग। कि आजकल क्या है, जो भी कस्टमर्स लोग हैं ना, उनके टेस्ट वगैरह या उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो जिस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो डे बाय डे चेंज होती जा रही हैं। मतलब उनका जो स्वाद है वो हर बार चेंज होते जा रहा है। दे वॉन्ट टू टेस्ट एंड यूज न्यू थिंग्स। और उनकी अब इच्छा ये होती है कि वो जो नई नई चीजें हैं वो इनका इस्तेमाल करना सीखें, उनको टेस्ट करें। तो इसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड देम दीज न्यू थिंग्स टू बी कंज्यूम्ड। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो कस्टमर्स है उनको वो नई नई चीजें प्रोवाइड करवाए इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू, ताकि वो उनको कंज्यूम करें और अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। और ठीक इसी तरह से यदि हम 11th फीचर की बात करें तो वो है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बियरिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। पहली बात तो ये होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई भी नई चीज शुरू करना। तो जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हो, नया बिजनेस शुरू करते हो, तो इसके दौरान आपको भविष्य में होने वाली इस बिजनेस से संबंधित जो भी रिस्क है वो पहले से पता नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप में रिस्क को सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। भविष्य में यदि मान लीजिए आपको किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसको झेलने की क्षमता आपके दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कुछ नुकसान हुआ और आपके हार्ट अटैक आना शुरू हो गया। तो भाई यदि आपका दिल कमजोर है ना, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बना ही नहीं है। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। तो भाई मैंने पहले आपको कहा था कि एक नया बिजनेस शुरू करना और फिर उसको सफल बनाना, इसके लिए एन एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस एंड एनालाइज हिज वेरियस रिस्क। इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सी जो रिस्क होती है ना, उनका सामना करना पड़ता है, साथ ही में उन रिस्क का एनालिसिस भी करना पड़ता है। यदि मान लीजिए वो शुरुआत में ये रिस्क से डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता। अब ये जो रिस्क है वो कंज्यूमर के टेस्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकती है। अब टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे?
अब टेस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में एक एंटरप्रेन्योर ने एक नई चीज को डेवलप किया, एक नई चीज को मार्केट में उतारा। अगर कस्टमर को इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो बिल्कुल वो उसको खरीदेगा। अब मान लीजिए टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो भाई सीधी सी बात है, जितना भी प्रोडक्शन किया था उसका सारा का सारा नुकसान उस एंटरप्रेन्योर को उठाना पड़ेगा। यदि हम बात करें पॉलिटिकल रिस्क की, तो एंटरप्रेन्योर के रिलेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में अच्छे हैं। राजनेताओं के साथ में उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अच्छी तरह से बैठी हुई है, मतलब उसके जो रिलेशंस है पॉलिटिशियंस के साथ में बहुत अच्छे हैं, तो उसका बिजनेस बिना किसी परेशानी के चल सकता है। यदि उसके रिलेशन मान लीजिए खराब हो जाते हैं तो उसका बिजनेस या जो भी उसने अपना एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया है उसको चलाने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हम 12th फीचर की बात करें तो वो है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिजनेस। मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटी है या जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है ना, वो सभी तरह के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर लार्ज बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बिजनेस हो या ट्रेडिंग का मतलब होता है सेल्स या परचेज करने वाला बिजनेस हो, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो क्वालिटीज है वो होनी ही चाहिए। मतलब चीजों को नई तरीके से पेश करना, इस तरह का जो क्वालिटी है वो हर बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें 13 फीचर की तो वो है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एक्टिविटी। मतलब हम लोग जितने भी एक्टिविटी करते हैं या जितने भी काम करते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी आप में एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में गेम्स वगैरह भी खेलते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह भी करते होंगे। यदि हम गेम्स की बात करें तो यदि आप नई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उस गेम को नहीं जीत पाएंगे। यदि हम बात करें एक्सरसाइज की तो आपको एक्सरसाइज करने के दौरान भी नए नए तरीकों को ईजाद करना होता है ताकि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो पाए। इसी तरह से रिलेशन को मेंटेन करना हो या लाइफ को सरवाइव करना हो तो इन सभी एक्टिविटीज में आपको कुछ ना कुछ नया करना ही होगा और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आप अपनी लाइफ को पुराने तरीके से ही जी रहे हैं तो उस लाइफ में जो इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा वहां पे, एंटरप्रेन्योरशिप में जो हम नई चीजों का इजाद करते हैं ठीक वैसे ही अपनी लाइफ में भी नए नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। नए नए विचार, नए नए आइडियाज लाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी लाइफ में पूरे जीवन भर एनर्जी बनी रहे। अब यदि हम बात करें 14th फीचर की तो वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार अच्छा आइडिया ले लिया, एक बार नई चीजों का विकास कर लिया, नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में और आपका काम बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एन एंटरप्रेन्योर अलर्ट्स फॉर 24 आवर्स अ डे फॉर मेकिंग हिज एंटरप्राइज सक्सेसफुल। अपने एंटरप्राइज को मतलब अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को दिन के पूरे 24 घंटे देने पड़ते हैं ताकि वो अपने एंटरप्राइज से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है वो करता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब केवल और केवल एक बार काम करना नहीं होता। उस एक बार किए गए काम को जीवन भर सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके साथ साथ में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर है ना वो जीवन भर एक्टिव बना रहता है अपने बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद है आपको एंटरप्रेन्योरशिप के जो फीचर्स हैं या जो नेचर या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।